हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं जॉइंट कॉस्ट का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट के जो जो मेथड हैं वो हमें आज यहाँ पे पढ़ना है। देन इसके बाद हम इसमें कुछ एग्जांपल करेंगे जो कि हमारे बुक से के क्वेश्चंस हैं, उसको उठाएंगे। कुछ मैंने बनाया क्वेश्चन वो है। एंड जो हमारा फोर्थ लेक्चर आएगा, इसके बाद जो हमारा फोर्थ लेक्चर आएगा उसमें हम पूरा अपना टॉपिक कवर करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बुक के। ठीक है, तो मैं भी शुरुआत करता हूँ। मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या क्या है? द फॉलोइंग मेथड आर जनरली यूज्ड फॉर शेयर डिविडेंड ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जो जॉइंट कॉस्ट हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, उसको हम शेयर कैसे करते हैं और डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके हम इसे शेयर करते हैं। वो एक मेथड है, वो प्रोसेस है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिसे हम जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे कुल मिला के 5 मेथड है, ऐसे कुछ मिला के 5 मेथड, जो कि हमारे बुक में 3 या 4 गिवन है, लेकिन हैं टोटल 5 मेथड, जो कि बीकॉम में भी है और सीएमए में भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला मेथड क्या बताता है कि एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ये पहला मेथड है। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ये पहला मेथड है हमारे बुक में। सेकंड क्या है? फिजिकल क्वालिटी मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है। थर्ड मेथड क्या है? सर्वे मेथड, जिसे हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, बट वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। फोर्थ क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये जो मेथड लिखवा रहा हूँ फोर्थ वाला, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लिख लो। पूछ सकते हैं ना, जॉइंट कॉस्ट में कितने तरह के मेथड होते हैं वो बता दो मुझे, कौन कौन से मेथड के नाम है वो बता दो मुझे, तो आप लिख देना। एंड फिफ्थ मेथड क्या है हमारा? मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड, ये हमारा फिफ्थ मेथड है। तो यहाँ 5 मेथड बताए गए हैं। ये 5 के जो 5 मेथड हैं, ये जॉइंट कॉस्ट को निकालने में या जॉइंट प्रोडक्ट को निकालने में हमारी हेल्प करती है, ये 5 मेथड। ठीक है। अब इस मार्केट वैल्यू मेथड में 2-3 मेथड और आते हैं, सब मेथड हैं इसके। पहला क्या है मार्केट वैल्यू मेथड में? एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ये मार्केट वैल्यू मेथड के सब मेथड है। ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं। फिर आता है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है, ये है। एंड थर्ड और लास्ट सब मेथड क्या है इसमें? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये इसका सब मेथड, ये 3 मेथड इसके सब मेथड हो गए। ठीक है। अब इसमें हम इनको डिफ़ाइन करते हैं और इसके एक एक एग्जांपल करते हैं। इसको डिफ़ाइन करूँगा और इसके एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। तो चलिए हम इसके एग्जांपल भी कर लेते हैं। पहला मेथड कौन सा है? एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। क्या कहता है एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड? कहता है कि अंडर दिस मेथड टोटल प्रोसेस कॉस्ट, अंडर दिस मेथड टोटल प्रोसेस कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट होगा आर असरटेन्ड, हमें निकालना पड़ेगा। एंड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस, जो हमने टोटल यूनिट प्रोड्यूस किया है, टू गेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट जो होगा और हमें ये असरटेन होगा। ठीक है।
और उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस किया है उससे, और हमें निकल जाएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, ये कहता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमें एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इस एग्जांपल जो ये एवरेज यूनिट मेथड है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड है, ये क्या कहता है। एग्जांपल लेते हैं, तो मैं फटाफट एग्जांपल लिखता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लिख भी सकते हो कि बोलता है अ टिम्बर मर्चेंट इंकर्ड 1 लाख रुपीज़। एक टिम्बर मर्चेंट नाम की कंपनी है, उसने 1 लाख रुपए खर्च किया है इन द माइनिंग मिलिंग ऑपरेशन अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक उसने खर्च किया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 19 तक। ठीक है, विद द फॉलोइंग प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन करने के लिए उसने 1 लाख रुपए खर्च किया है जनवरी 19 तक। क्या है, ग्रेड 1 बोलता है 1.5 लाख फिट, ग्रेड 2 बोलता है 2 लाख और ग्रेड 3 बोलता है 1.5 लाख। ठीक है, ये 1 0 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 3, हाँ 1.5 लाख हो गया, एंड टोटल हो गया 5 लाख। फिर बोलता है कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट बाय एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अब हमें इस मेथड से ना, इस जो क्वेश्चन है हमें निकालना है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अभी हम लोग ने पढ़ा था, ये थ्योरी पढ़ा था कि एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड क्या कहता है, वो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से निकालेंगे कि एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड क्या कहता है। तो चलिए हम करते हैं, यहाँ पे अपने कॉपी के दूसरे पेज पे यहाँ पे आंसर लिखिए, लिखो यहाँ पे। देखो इसने कितना इंकर्ड किया था, 1 लाख रुपए इंकर्ड किया है। ठीक है, इंकर्ड कितना हुआ है, एक लाख इंकर्ड हुआ था। ठीक है, और टोटल कितना है, 5 लाख है। टोटल प्रोडक्शन 5 लाख। तो जो पर टिम्बर है वो कितना निकलेगा, वो हमें निकालना है। पहले पर टिम्बर निकाल देंगे, पहले हम इसका पर टिम्बर निकाल देंगे इस वाले पॉइंट का। ये देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट का हम पहले पर टिम्बर निकाल देंगे कि एक एक टिम्बर का कितना आएगा, एक एक फीट का कितना रुपीज़ आएगा। तो जिसे कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 20 पैसा। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपये हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज में नहीं निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब ये जितने भी ग्रेड गिवन है ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो 1 लाख रुपए जो हमने एक्सपेंसेस खर्च किया है, ये जो 1 लाख रुपए हमने एक्सपेंस खर्च किया है, इसमें इस वाले में बढ़ जाएगा, इस वाले पॉइंट में सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा कि 1.5 लाख रुपए फीट में कितना खर्चा हुआ है, कितने रुपए खर्चा हुआ है 1.5 लाख फीट में, 2 लाख में कितने रुपए का खर्चा हुआ है, और 1.5 लाख जो नीचे आया है थर्ड ग्रेड में उसमें कितने रुपए खर्चा हुआ वो निकल जाएगा। ठीक है, हमें बेसिकली ये एक्सपेंसेस निकालना तो वो जॉइंट कॉस्ट आ जाता है। तो चलो ग्रेड 1 में कितना आया है, 1.5 लाख का एक्सपेंसेस था, तो ये आ गया 2.20, तो कितना हो गया 30,000। एंड यहाँ पे ग्रेड 2 के बारे में बोल रहा है कि 2 लाख फीट है, 0.20 से 0.20 करेंगे तो कितना आएगा 40,000। एंड 3 में 1.5 लाख है और यहाँ पे भी 30,000 आएगा। तो अगर हम इसे सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसका टोटल आएगा 1 लाख। और आप देखो कि हमारा एक्सपेंसेस भी 1 लाख का ही हुआ था। देखो 1 लाख रुपए का ही इसने इंकर्ड किया था, तो ये यहाँ पे 1 लाख रुपए ही आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें बताता है, क्या बताया मैंने आपको दोबारा इसका थ्योरी पढ़ा देता हूँ कि एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड बोलता है अंडर दिस मेथड टोटल प्रोसेस कॉस्ट, ये टोटल प्रोसेस कॉस्ट है हमारा 5 लाख। ये जो 5 लाख गिवन है ये हमारा टोटल प्रोसेस कॉस्ट है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेट है, अपना सेपरेट है, अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन आर असरटेन्ड, हमें दिया हुआ होगा, एंड
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। अब देखो ये टोटल यूनिट है और ये हमारा जो है असरटेन्ड है, क्या टोटल प्रोसेस कॉस्ट भी यहाँ पे गिवन है, और ये हमें जो असरटेन्ड है क्या बाय टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस किया है, ठीक है, टू गेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और इसे हम डिवाइड कर देंगे, जो हमें असरटेन्ड होगा सेपरेशन पॉइंट, उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 0.20 जो ये आया है एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड। ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगा हमारा, एवरेज कॉस्ट यूनिट मेथड से जो निकालते थे वो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास। उस एवरेज कॉस्ट से जो हमने टोटल प्रोडक्शन निकाला है, टोटल प्रोडक्शन जो है ये सेपरेशन पॉइंट जो है सेपरेशन यूनिट जो है हमारा, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 लाख रुपए का निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड है हमारा फिजिकल क्वालिटी मेथड। सेकेंड पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वालिटी मेथड। अब ये क्या कहता है, ये फिजिकल क्वालिटी मेथड क्या कहता है, लिखो अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड joint cost is divided, joint cost is divided to different products on the basis of some physical coefficient, it mean unit or weight of products, और क्या हो गया इसमें, किलो में, टन्स में और पाउंड्स में, और किस में था, गैलन में, एंड एटसेट्रा। ये सब होते हैं हमारे फिजिकल क्वालिटी मेथड। ये हमारी फिजिकल क्वालिटी मेथड है। आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख लो, ये हमारे फिजिकल क्वालिटी मेथड है, ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल बनेगा तो आप समझ जाओगे कि एग्जांपल में क्या आना चाहिए। एक एग्जांपल बना देता हूँ मैं आपके लिए, एग्जांपल रहेगा तो सही रहता है, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी मेथड का, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉलोइंग डाटा हैव बीन गिवन बिलो फ्रॉम द बुक ऑफ कोल लिमिटेड इंडस्ट्रियल लिमिटेड है। ये इंडस्ट्री है कोल लिमिटेड, इसलिए इंडस्ट्रियल लिमिटेड लिखा गया है, मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए, ठीक है। छोड़ो ये सब बातें नहीं अभी समझनी, हमें समझना क्या है। यहाँ पे ये जो गिवन है इस वाले रो में ये जॉइंट प्रोडक्ट है और ये यील्ड टन में गिवन है ये, ठीक है। तो ये केजी में है और एक यहाँ पे ये वहाँ पे टोटल करने पे 975 बन रहा था। तो मैंने कहा कि अगर 975 है तो पॉइंट में आने में कन्फ्यूज़न होगा, तो इसलिए मैंने 25 और केजी जोड़ लिया है, जिसका नाम मैंने सल्फेट रख दिया, सल्फेट नाम रख दिया इसका मैंने, ठीक है। तो 25 करने पे यहाँ पे 10,000 हो गया पूरा, सॉरी 1,000 हो गया पूरा, ठीक है। 1,000 10,000 बोल रहा हूँ, 1,000 हो गया पूरा। तो 1,000 केजी टोटल है ये जॉइंट प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे क्या बोला यहाँ पे देखो, बोला कि द प्राइस ऑफ कोल इज 200 पर केजी टन एंड पर टन, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट अप टू पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ 175 एंड 125, कैलकुलेट जॉइंट प्रोडक्ट बाय फिजिकल क्वांटिटी मेथड। अब ये क्या है, कैसे करना है वो आप देखिए यहाँ पे। चलिए हमें क्या निकालना है, जॉइंट प्रोडक्ट। ये आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जॉइंट प्रोडक्ट। उसको निकालने का क्या तरीका है, देखो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें सेपरेशन तक। तो कैलकुलेशन
टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालना है, थोड़ी राइटिंग ख़राब है, अप टू सेपरेशन, ठीक है। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, अगर कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जो हमें चीज़ गिवन था पहले वो लिख लेते हैं। 200 ये गिवन है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, 200, 175 और 125, हम इसे ऐड करेंगे तो भी हमारा टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, प्राइस है कोल का 200 रुपये, 175 डायरेक्ट लेबर है, 125 हमारा ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है। इसे हम निकालते हैं, चलो। तो क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कोल, तो कॉस्ट ऑफ कोल कितना है 200, डायरेक्ट लेबर कितना है 175 एंड ओवरहेड कितना है हमारा, ओवरहेड को OH से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा 125। टोटल कितना हो गया 500 हो गया। इसे क्या कहेंगे हम, जॉइंट एक्सपेंसेस, ये जॉइंट एक्सपेंसेस आया हमारा, क्या कहेंगे इसे, जॉइंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट निकालना था, तो चलो निकालते हैं जॉइंट प्रोडक्ट को। तो जो प्रोडक्ट गिवन थे उसका नाम था जॉइंट प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्शन गिवन था प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन तो गिवन था हमें, फिर उसको हमने परसेंटेज में बदल दिया, परसेंटेज ऑफ टोटल एंड अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। हम अपॉर्चमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। तो ये क्या है हमारा जॉइंट प्रोडक्ट, पहला क्या था, कोक था, पहला क्या था, कोक, कोल तार, बेंजोल, गैस एंड सल्फेट, ये 5 थे, कोक, कोल तार, बेंजोल, कोल तार, बेंजोल, गैस और सल्फेट, ये गिवन था, ठीक है। प्रोडक्शन था 600 केजी में है ये, 600, 100, 150, 125, 100, 150, 125 एंड 25, ठीक है, ये गिवन था। टोटल करेंगे तो 1000 केजी आएगा, ठीक है। अब हमें ना इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे जिससे कि हमें बांटने में आसानी रहेगा। अगर हम परसेंटेज में चेंज भी नहीं करते तो जो ये 600 आया है ना, डिवाइड बाई 100 करते, इंटू 500 करते, तो ये अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट निकल जाता हमारा, यही है, ठीक है, ऐसे करना है। और अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा। यहाँ पे कितना आएगा 60%, यहाँ पे 10%, 15, 12.5% एंड 2.5%, ये आ गया। अब इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारा निकल जाएगा। इसे जो हमने गलती से यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दो इसे, जॉइंट कॉस्ट। तो ये वाला जो पहले वाला का रहेगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कहाँ लिखूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, गलती हो गई थोड़ी सी, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। 500 इंटू 60% कितना आएगा 300, 500 इंटू 10% 50, 500 इंटू 15% कितना आ जाएगा हमारा 75, 500 इंटू 12.5% 60 एंड 0.5 62.5, और यहाँ पे 500 इंटू 2.5% में आएगा, कितना आएगा 12.5 आएगा,
ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 500 आएगा, 500 आएगा। सो कैलकुलेट करो, 350, 400, 425, ठीक है 500 ही आ रहा है। ये बार कैलकुलेट कर लो, अगर मेरे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फिज़िकल क्वांटिटी मेथड था जिससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखोगे, सेम यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 यू कैन सी, एंड आप देख सकोगे कि मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है बिना किसी देरी के। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग तीन जो हमारे मेथड हैं, ये जो मेथड 3 है, अभी हमने 2 मेथड कर लिया, एक ये और एक ये 2 मेथड कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन मेथड को करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।